अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर विच इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे टॉपिक 8.1 विच इज़ मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट करना है हमारा चैप्टर नंबर 8 विच इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। और इस चैप्टर के दो मेजर पार्ट्स हैं, वन इज़ मेटल्स एंड अदर इज़ नॉन मेटल्स। और इन दोनों से पहले भी हम लेंगे एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट दीज टू थिंग्स। और हम मेटल्स में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और साथ ही साथ कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। As we know that if we look around us, we will see so many different things. For example, if you look in your house, you will see some things made up of metals and some things made up of non-metals. For example, you will see frames, you will see table, you will see chair, you will see door, or you will see a fence of the door or a fence around your house. और भी बहुत सी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स, या फिर आप देख सकते हैं कहीं पे पेंट पड़ा हुआ, या इस तरह की बहुत सी बेशुमार चीज़ें। जब भी आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो जनरली आप चीज़ों को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं विच आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जनरली जो चीज़ें हार्ड होती हैं या शाइनी होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। सो हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड शाइनी एंड दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। और अगर बात करें दूसरी तरह की चीज़ों की जिनमें ये कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते, सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। सो थिंग्स लाइक एरोप्लेन, थिंग्स लाइक ट्रेन, बिल्डिंग के फ्रेम्स, ऑटोमोबाइल और डिफरेंट मशीन्स के पार्ट और स्पेशली टूल्स, जो टूल किट्स होती हैं उसमें जो चीज़ें हैं, नेल कटर ही आप देख लें, सो दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। एंड ये चीज़ें अलग अलग तरह की हैं तो इनमें मुख्तलिफ तरह की मेटल्स इस्तेमाल होंगी। जैसे कि एक एरोप्लेन जिस चीज़ से मिलके बना है, हो सकता है कि आपकी ज्वेलरी उस चीज़ से मिलके ना बनी हो। जिस चीज़ से एक डोर का फ्रेम बना है, हो सकता है कि उससे आपका स्पैनर जो कि एक टूल है वो ना बना हो। सो चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन इन जनरल उनका कैरेक्टर एक होगा। सो इनको हम क्लासिफाई करते हैं मेटल में, और मुख्तलिफ तरह की चीज़ों में डिफरेंट तरह की मेटल्स इस्तेमाल हो सकती हैं। सो कलेक्टिव टर्म हो गई मेटल, और उसमें भी उसकी इंडिविजुअल टाइप्स आएंगी जो कि मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होंगी। अब देखते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। जैसा कि हमने देखा कि कुछ चीज़ें बनी हैं मेटल से, इसी तरह कुछ चीज़ें नॉन मेटल से मिलकर बनी होती हैं। नॉन मेटल्स दे यूजुअली एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। व्हेन वी से सॉलिड्स तो वो सॉफ्ट सॉलिड्स भी हो सकते हैं और हार्ड सॉलिड्स भी हो सकते हैं। यानी कि यूजुअली मेटल एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन नॉन मेटल्स इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें, जिसको हम हमारे चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लोकेशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड क्या होती है। सो दे ऑक्यूपाई, यानी कि नॉन मेटल्स दे ऑक्यूपाई अपर राइट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये अपर राइट पोजीशन पे होते हैं। और अगर इनके नामों की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, मोस्ट ऑफ दी हेलोजेंस एंड स्पेशली नोबल गैसेस, ये सब की सब हैं नॉन मेटल्स, यानी इनमें मेटालिक कैरेक्टर नहीं पाया जाता। दे शो वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटीज एंड दे फॉर्म डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, और जो कंपाउंड्स इनके मिलने से बनेंगे वो सॉलिड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। ये तो था एक जनरल ओवरव्यू अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक 8.1 विच इज मेटल्स, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल्स को डिटेल में। नाउ मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव and form cations by losing electrons. Since this is the last chapter of this chemistry book, so हम इस सेंटेंस में आने वाले काफ़ी वर्ड्स को इंडिविजुअली पूरे लेक्चर की फॉर्म में स्टडी कर चुके हैं। आई होप यू नो व्हाट इज़ कैटाइन। कैटाइन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। आई होप यू नो व्हाट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो हम कहते हैं उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और इलेक्ट्रॉन किसी से देने पे उस एटम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज।
सो हम कह सकते हैं कि मेटल्स हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि वो टेंडेंसी रखती हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाने की, जिसे कहा जाता है कैटायन। सो मेटल्स आर दी एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन क्या सारी की सारी चीजें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो मेटल्स होंगी? जी नहीं, देयर इज एक्सेप्शन एज वेल विच इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिखा तो उसी जगह होता है जहां पे बाकी मेटल्स लिखी होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन इज अ गैस। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट शेल इज हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन मेटल नहीं है, क्योंकि मेटल मोस्टली एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड फॉर्म में और शाइनी होती हैं और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हाइड्रोजन पोजेस नहीं करती। सो हाइड्रोजन इज हैविंग अ स्पेशल प्लेस इन आवर पीरियोडिक टेबल। नाउ मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी इनटू 3 ग्रुप्स। कि अगर हम ये देखें कि वो कैसे दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट कर रही हैं, सो उसमें हम उसको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। व्हेन वी से रिएक्टिविटी, तो मतलब their ability to form bond with other elements, their ability to form new compounds by reacting with other elements. So पहला ग्रुप होगा very reactive metals और उसकी एग्जाम्पल्स हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अगर बात करें सेकेंड ग्रुप की तो वो होगा मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि इन बिटवीन लेस एंड मोस्ट रिएक्टिव, और इसके एग्जाम्पल हैं जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। इफ वी मूव ऑन टू द लीस्ट रिएक्टिव, और लीस्ट रिएक्टिव के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ, विच इज नोबल। और नोबल का वर्ड आपने पहले भी सुना है जहां हम पढ़ रहे थे नोबल गैसेस। वी नो दैट वी कॉल फ्यू गैसेस फ्रॉम आवर पीरियोडिक टेबल एज नोबल गैसेस बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। वो किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड नहीं बनाती और कोई नया कंपाउंड भी नहीं बनाती। द रीजन बिहाइंड दिस वाज बिकॉज दे आर स्टेबल। देयर आर सम मेटल्स एज वेल विच विल शो लीस्ट रिएक्टिविटी, और हम उन्हें कह सकते हैं नोबल मेटल्स, और उसकी एग्जाम्पल है कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी किसी के साथ कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे, ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये कम टेंडेंसी रखते हैं किसी के साथ रिएक्ट करने की। एज वी नो दैट गोल्ड को हम यूज करते हैं ज्वेलरी में, और गोल्ड एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है और बहुत खूबसूरत मेटल भी है, और ये ज्वेलरी में इस्तेमाल ही इसलिए ज़्यादा की जाती है, और ये एक्सपेंसिव भी ज़्यादा इसीलिए है बिकॉज दिस इज इनर्ट, ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसीलिए आपने देखा होगा कि गोल्ड की ज्वेलरी का कलर भी फेड नहीं होता, वो ऑलमोस्ट उसी तरह का रहता है, शाइनी एंड ब्यूटिफुल। सो ये तो थी 3 क्लासेस ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। नाउ सम कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स from the periodic table, they are shown in your book as figure number 8.1. हम periodic table में metals, non-metals और metalloids को already classify कर चुके हैं chapter 3 में. As you can see in this image, you can see a periodic table and you can see that there are different colors shown to represent different things. Metals के लिए अलग color है, you can see the metals, then you can see non-metals जो कि आपको top right corner पे दिखाई देंगी, और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का नंबर बहुत कम है, एज यू कैन सी द मेटलॉइड पोर्शन इज वेरी स्मॉल, क्योंकि मेटलॉइड्स एलिमेंट बहुत कम होते हैं। बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मोस्टली हम एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही कैटेगराइज कर सकते हैं। ये तो हुई बात लोकेशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की। अब चलते हैं इनकी इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। और मेटल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिसाइड करती हैं कि हमें उस मेटल को यूज कहां करना है। सो देखते हैं फर्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। अब देखें यहां वर्ड आया है ऑलमोस्ट का, यानी कि ऑल द मेटल्स आर नॉट सॉलिड, कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर है। सो हियर इज एक्सेप्शन ऑफ मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg, और ये एक्सेप्शन है, मरकरी होती है लिक्विड फॉर्म में, एक सिल्वरी कलर का लिक्विड है, और आप सब ने मरकरी को पहले देखा होगा। जी हाँ, ये यूज होती है थर्मोमीटर के अंदर। थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड मूव करता है, इट इज बेसिकली अ मेटल। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये मेटल हो सकती है, लेकिन मरकरी इज अ मेटल बिकॉज इट इज शाइनी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको मेटल बनाती हैं। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि यह है तो मेटल, मगर दिस इज अ लिक्विड मेटल। Next physical property is all the metals usually
यूजुअली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अगर आप बात करें एल्कलाई मेटल्स की, तो एल्कलाई मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा हाई नहीं होते, और एल्कलाई मेटल्स होती हैं ग्रुप 1 की मेटल्स। ग्रुप 1 में जो मेटल्स हैं जो कि स्टार्ट होंगी लिथियम से, वो हैं एल्कलाई मेटल्स। आई नो कि आप कहेंगे ग्रुप 1 में तो सबसे पहले हाइड्रोजन आता है। सो हाइड्रोजन ज़रूर आता है, लेकिन हाइड्रोजन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज मेटल। तो जब आप एल्कलाई मेटल्स की बात करेंगे तो पहली एल्कलाई मेटल है लिथियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम आ जाती है, पोटेशियम आ जाती है, एंड सो ऑन। सो हियर वी हैव आवर सेकंड पॉइंट कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई तो होंगे, लेकिन एक्सेप्शन भी है, विच इज ऑफ एल्कलाई मेटल्स। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज अबाउट देयर मेटालिक लस्टर। मेटल्स शो करती हैं मेटालिक लस्टर, और इन्हें पॉलिश भी किया जा सकता है। ऑलमोस्ट सारी की सारी मेटल्स मेटालिक लस्टर शो करती हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, विच इज मैलिएबिलिटी, दैट मेटल्स आर मैलिएबल। व्हेन वी से मैलिएबल, तो मतलब हम उस चीज़ को हैमर कर सकते हैं और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैमर करके उसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। और एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम इसी पॉइंट में ही कवर कर लेते हैं, डक्टिलिटी। यानी कह सकते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब यू स्ट्रेच समथिंग एंड यू ड्रॉ इट इनटू अ वायर। आप किसी चीज़ को खींचें और आप उससे वायर बना सकें, इस प्रॉपर्टी को आप कहेंगे डक्टिलिटी। सो यू शुड नो व्हाट इज डक्टिलिटी, और इससे होगा क्या, इससे आप चीज़ों को वायर्स में टर्न कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, एंड मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट। टोन व्हेन हिट का मतलब जब आप इसे किसी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे तो मेटल्स सोनोरिटी की प्रॉपर्टी शो करती हैं। सोनोरिटी एक खास किस्म की रिंगिंग साउंड आती है। जब भी आप किसी मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो आपको एक स्पेशल साउंड आएगा, और जब आप किसी नॉन मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो हो सकता है वो साउंड ना आए। जैसे आप किसी लोहे से बनी हुई चीज़ पे कोई चीज़ स्ट्राइक करें, या फिर आप किसी रबड़ से बनी चीज़ पे कोई चीज़ स्ट्राइक करें। सो दीज आर डिफरेंट। तो आपने अपने स्कूल में बेल पे भी देखा होगा कि बेल मेटल की बनी हुई होती है। आप बेल बजाने के लिए रबड़ का डोम यूज़ नहीं करते। सो ये तो थी प्रॉपर्टी अबाउट मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। तो क्या कोई भी मेटल एग्जेम्प्ट नहीं करती? Let me tell you, it is not present in your book, but zinc is a metal which is not malleable and ductile. Zinc is a brittle metal. जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिंक ब्रेक हो जाती है। जिंक एक ब्रिटल मेटल है, यानी कि वो टूटने लगेगी। ये हुई इसकी एक्सेप्शन। नाउ metals are good conductors of heat and electricity. When we say conductor, so it means that they will allow heat and electricity to pass through them. और इसीलिए ये यूज होंगे बिजली बनाने वाली चीज़ों में भी ज़्यादातर। नेक्स्ट इज दे हैव हाई डेंसिटीज। देखें, अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा ही होगी। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर किसी चीज़ का कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है वो बताएगी उसकी डेंसिटी। और सॉलिड्स की डेंसिटी हमेशा हाई होती है, और मेटल्स यूजुअली होती हैं सॉलिड, सो वी कैन से दैट दे हैव हाई डेंसिटीज। नाउ नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टर इज दैट दे आर हार्ड। ये सख्त होती हैं, और उसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, और ये एक्सेप्शन इतना यूनिक है कि सोडियम को आप नाइफ से कट कर सकते हैं, यानी कि वो इतनी सॉफ्ट मेटल है कि आप उसे बटर की तरह नाइफ से स्लाइस कर सकते हैं। इसी तरह पोटेशियम को भी आप नाइफ से स्लाइस कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि यूजुअली तो मेटल्स होती हैं हार्ड, बट देयर आर एक्सेप्शंस, सोडियम एंड पोटेशियम। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो सोडियम और पोटेशियम है ना, ये हैं एल्कलाई मेटल्स। तो आपको ज़्यादातर एक्सेप्शंस मिलेंगी एल्कलाई मेटल्स में। ये तो थी कुछ जनरल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब चलते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। हम जानते हैं कि जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो फिजिकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी। फिजिकल डिपेंड करती हैं उसकी अपीयरेंस और उसके फिजिकल कैरेक्टर पे, यानी कि जो आप 5 सेंसेस से परसीव कर सकें। लेकिन जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो चीज़ किस तरह से रिएक्ट करेगी। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। मेटल्स कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं
और जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम होने से आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो ये बनाएंगी पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस को कहा जाता है कैट आयंस, यानी कि मेटल्स दे हैव टेंडेंसी टू मेक कैट आयंस, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगी, यानी कि दो तरह की चीजें हो सकती हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स या बेसिक ऑक्साइड्स। तो इसमें बेसिक ऑक्साइड्स बनेंगे। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम मेटल ऑक्साइड कहेंगे। ऑक्सीजन का वर्ड चेंज हो जाएगा इनटू ऑक्साइड, तो फिर हम उसे मेटल ऑक्साइड कहेंगे। और आपको ये याद करना है कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो दे आर गोइंग टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। चूंकि मेटल्स बनाती हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, तो जाहिर है अगर एक चीज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बना रही है तो वो किसी ऐसी चीज के साथ रिएक्ट करेगी जो बनाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेटल रिएक्ट करती हैं विद नॉन मेटल्स, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड होते हैं, और जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स। सो वी कैन से दैट मेटल्स यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। अब यूजुअली का वर्ड यूज हुआ है, यानी कि ऑल द टाइम जरूरी नहीं है कि इसने हमेशा आयनिक कंपाउंड ही बनाना है। अगर मेटल किसी दूसरी मेटल के साथ ही मिलकर रह रही है, यानी कि आप एक मेटल के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सो उसमें जो बॉन्ड होगा वो होगा मेटालिक बॉन्ड। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्डिंग या फिर मेटालिक बॉन्ड। इसमें क्या होगा कि सारी की सारे एटम्स ऑफ दैट मेटल वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, और देयर वुड बी अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर रिमेनिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स अपनी जगह पे स्टेगनेंट होंगे। सो ये होता है मेटालिक बॉन्ड। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है नेगेटिव चार्ज, और जो रिमेनिंग पॉजिटिव आयंस हैं उनकी वजह से होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होल्ड किए रखते हैं दोनों चीज़ें एक दूसरे को इंटैक्ट चीज़ में। ये तो हुई बात इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। चलिए अब मूव करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। सो हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि आखिर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेटल क्या है, सबसे प्रेशियस मेटल क्या है, रिएक्टिव मेटल क्या है, और ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपकी बुक में डू यू नो वाले एक टेबल की फॉर्म में। सो चलिए देखते हैं। इफ़ यू से विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट, सो मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्यूमिनियम। और अगर देखें मोस्ट प्रेशियस क्या है, सबसे कीमती क्या है, सो सबसे कीमती मेटल है प्लाटिनम। आपने सुना होगा प्लाटिनम, लोग इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। सो प्लाटिनम इज वेरी 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 एक्सपेंसिव, ये येलो गोल्ड से भी महंगा होता है। द मोस्ट यूजेबल मेटल इज आयरन। ये तो आपको पता ही होगा, हर चीज़ जो मेटल से बनी है 90% तो उसमें आयरन ही यूज़ होता है। अगर आप अपने घर में इर्द गिर्द अपने मेटल्स पे नज़र दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं आपको आयरन मिल ही जाएगा। रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है सीजियम। इसका रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होता है, वेरी एक्सप्लोसिव, इतना कि हम इसे अपनी लैब में ट्राई भी नहीं करते। वैल्यूएबल मेटल की बात करें तो वो है यूरेनियम। यूरेनियम यूज़ होती है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में, और यूरेनियम को हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी बनाने में भी। लाइटेस्ट मेटल की बात करें यानी कि जो सबसे हल्की होगी वो है लिथियम, और लिथियम का सिंबल है Li, और ये इतनी हल्की है कि इसकी डेंसिटी है 0.53 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर कोई चीज़ हल्की है यानी कि अगर हमें लाइटेस्ट मेटल का पता है तो हमें हैवीएस्ट का भी पता होना चाहिए, एंड द हैवीएस्ट मेटल इज ऑस्मियम, और उसकी डेंसिटी है 22.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यू कैन इजीली कंपेयर द डेंसिटी ऑफ लिथियम एंड ऑस्मियम, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगर बात करें लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की, सो वो है लेड। लेड इज द मेटल विच विल कंडक्ट हीट वेरी 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 लेस। इसीलिए लेड के चैम्बर्स यूज करते हैं हम फॉर रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि वो फिर जो हीट रिलीज होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर बात करें मोस्ट डक्टाइल और मैलिएबल मेटल की तो वो है सिल्वर एंड गोल्ड। और अगर बात करें बेस्ट कंडक्टर की कि सबसे अच्छी कंडक्टर्स कौन होंगी, सो वो हैं सिल्वर और गोल्ड ही। तो फिर आप सोचेंगे कि हम गोल्ड की वायरिंग क्यों नहीं यूज़ करते, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन डू दिस। जो बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम्स या कंप्यूटर्स या बहुत ज़्यादा अच्छा वाला डाटा रिकॉर्ड करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उसमें गोल्ड की वायर्स भी यूज़ होती हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर। सो यू हैव टू लर्न दिस इंफॉर्मेशन एज वेल, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में
हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 8 और हमने डिस्कस किया है इसका इंट्रोडक्शन which was about generally metals and non-metals और स्टार्ट किया है टॉपिक 8.1 which is metals and so far we had done the discussion of classification of metals according to their reactivity and then we started off with physical properties and we moved on to the chemical properties और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन भी शेयर की है आपके साथ रिलेटेड टू दी मेटल्स। हम अपने आने वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।